हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आपको पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल के विभाजन के बारे में बताया था। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु उपस्थित होती है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, और यह मंडल को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला आपका क्षोभ मंडल। उससे ऊपर का जो वायुमंडल है उसको समताप मंडल कहते हैं। मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। ताप मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर होती है। उसके बाद समताप मंडल आता है। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन रेखा भी पाई जाती है। इससे ऊपर मध्य मंडल आता है जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। जो वायु, हलचल, तूफान, बिजली की गर्जन, ये सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में हम वायुयानों को उड़ाते हैं, और मध्य मंडल में उल्कापिंड वगैरह पाए जाते हैं। ताप मंडल, इसको हम आयन मंडल कहते हैं। इससे रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं, रेडियोधर्मी तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। और 700 किलोमीटर से लेकर के 1,90,000, इससे ऊपर का जितना भी वायुमंडल है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ये बहुत ही विरल होता है। लगभग 90% वायुमंडल समताप मंडल में ही पाया जाता है। अब हम इस वायुमंडल से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी होगी। वीडियो पर चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। आपको पता होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, और उससे कम ऑक्सीजन 21%, 78 और 21 99। तो लगभग पूरे 100% में 99% में 2 ही गैसें आती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का जो स्थायी तत्व है वो आपका जलवाष्प होता है। वायुमंडल में अधिकतर जलवाष्प ही पाई जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि सूर्य से ऊष्मा जो है विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण के द्वारा। पता होगा ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन जैसे द्रव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और विकिरण सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है, ऊष्मा आती है, वो विकिरण के द्वारा आती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस, इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो वायुमंडल में आर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका सूत्र आपका AR। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? आपको पता होना चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, वो किस कारण गर्म होता है? तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊष्मा के द्वारा गर्म नहीं होता, बल्कि पृथ्वी से परावर्तित विकिरण ऊर्जा के द्वारा गर्म होता है। और जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी के चारों ओर का वायु तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। अगला प्रश्न,
सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो गया। आपको अधिकतर लोग जानते होंगे कि जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा कौन करता है। तो जो समताप मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है जिसका सूत्र होता है O3, ये हमारी सूर्य की किरणों से रक्षा करती है। अब आपका अगला प्रश्न, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान की वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी जो हमने आपको बताया था ग्रीन हाउस प्रभाव, क्या बताया था? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण की वजह से ही पृथ्वी का जो तापमान बढ़ जाता है और ये वायुमंडल में CO2 की अधिक मात्रा के कारण बढ़ता है। इसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उससे हम बता भी चुके हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 0 से 12, कहीं कहीं 18 भी दिया है, तो 12-18, ये आपकी जो औसत होती है वो औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है और सबसे सघन मंडल यही होता है। प्रश्न है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? भैया जब इसमें घनत्व वायुमंडल का सघन वायुमंडल पाया जाता है तो यहीं पर संवहन की क्रिया भी अधिक होती है, इसलिए इसको संवहन मंडल कहते हैं। यानी संवहन में इसको कहते हैं क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो आपको बताया सर्वाधिक घनत्व 29 किलोमीटर की ऊंचाई में लगभग 97% वायुमंडल उपस्थित होता है। कितना? 97%। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। बिजली गर्जन, बादल, बरसात, ये सारी घटनाएं, तूफान, ये सभी जो वायुमंडलीय हलचल हैं वो आपके क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? वही प्रश्न है। समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। इसकी मोटाई डाबसन में नापते हैं और ये बताया था आपको इसका प्रभाव क्या है। ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट परावैंगनी विकिरण को रोकती है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? सो भूजल पर परावैंगनी विकिरण को रोकना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? ये यहाँ पर प्रश्न पृथ्वी न दे करके वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो जो मध्य मंडल से जो ऊपर होता है आयन मंडल से ही दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? आज जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, तो इसके क्षरण के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी है? वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? बताया था आपको शुरुआत 0 से 29, इसमें आपका अधिकतम भाग आता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? जो ओजोन मंडल है ना, जो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, उसको ओजोन मंडल नाम दे दिया गया है। तो ओजोन मंडल को ही रसायन मंडल का एक भाग मानते हैं।
हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? हमने आपको बताया था, क्योंकि ये वायु, बिजली गर्जन, बादल, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं। तो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल आपका कौन सा है? समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत को, यानी कि पृथ्वी से सबसे पहला जो मंडल है, वायुमंडल का पहला भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? निचली परत को हम क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? अभी पहले हमने बताया था आपको, ये जो मौसम के संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं ना, वो क्षोभ मंडल में होती हैं, तो ये आपका क्षोभ मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? ये तो अच्छा सा प्रश्न है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक है आपका क्षोभ मंडल, और सबसे बाहर जो है उसको बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत, 5 परतें आपको बताई गई हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? ये आपको याद रखना होगा, 1013.25 मिली बार। वायुदाब को हम किस में नापते हैं? मिली बार में। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? तूफानी मौसम का। वायुदाब में जो मिलीबार जो पारा होता है, पारा दाब मापी, उससे हम अगर तापमान कम होता है, वायुदाब अचानक गिरने लगता है, तो इससे संकेत क्या मिलता है कि तूफान आने वाला है। ग्लोब पर दाब कटबंधों की संख्या कितनी है? ये सामान्य ज्ञान का भूगोल का प्रश्न है, यहाँ भी पूछा गया है। ग्लोब जो पृथ्वी का जो मॉडल होता है, उस पर कितने कटबंध बनाए गए हैं? इसमें 7 कटबंध माने जाते हैं। ग्लोब पर दाब कटबंधों की संख्या है 7। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? शांत पेटी। उस रेखा के दोनों ओर, ऊपर और नीचे की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, मतलब कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? हमने बताया था कि वायुमंडल की जो सघनता है, प्रथम परत से द्वितीय परत की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर कम होती चली जाती है। यानी कि प्रथम के पहले 29 किलोमीटर में लगभग वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। मेघ गर्जन की वायुमंडल की किस परत में होता है? इसी प्रश्न को फिर से पूछ लिया गया है। जो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। किस मंडल में तापमान का अधिक चढ़ाव उतार नहीं होता है? तो समताप मंडल ऐसा है इसमें तापमान का अधिक चढ़ाव उतार नहीं होता है, इसीलिए इसमें वायुयान को उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल माना गया है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? किस ऋतु में होगी? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जबकि क्षोभ मंडल में सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी एक प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। तो याद करने का एक ही तरीका है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने की वजह से वाष्पन क्रिया अधिक होती है और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया है, वह छिद्र कहाँ स्थित है? वह छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। इसको सामान्य ज्ञान में बहुत अधिक बार पूछा गया ये प्रश्न है। क्षोभ मंडल की हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर ऊंचाई
जाने पर यानी 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट आ जाती है। तो आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री की, यानी 1 किलोमीटर में अगर पूछा जाता है तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? ये तो आपको क्रम पूछा गया है। तो पहला जो है क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये हमारे प्रश्न थे। वीडियो को अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।